इस पाठ के अंत में आप सक्षम होंगे एंगल्स को परिभाषित करने में, एंगल्स को नाम देने में, विभिन्न प्रकार के एंगल्स को परिभाषित करने में, इंटरसेक्टिंग रेखाओं के बीच में बने रिक्त स्थान या आकृतियों को एंगल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ये इंटरसेक्टिंग रेखाएं 4 एंगल्स बनाती हैं, लेकिन इन्हें एंगल्स 1, 2, 3 और 4 कहने के बजाय ज्यामिति में हम उन्हें बनाने के लिए उपयोग किए गए बिंदुओं के द्वारा नाम देते हैं। उदाहरण के लिए, हम इस एंगल को DPB कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन बिंदुओं को जोड़ते हैं तो वे उस कोण की रूपरेखा बनाते हैं। और इस एंगल को हम APD कह सकते हैं, क्योंकि उन बिंदुओं को जोड़ने से वो एंगल बनता है। बार बार शब्द एंगल को लिखने के बजाय हम इसके प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं, जो इस तरह दिखता है। इसलिए 3 मुख्य प्रकार के एंगल्स हैं: राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक प्लस चिन्ह की तरह रेखाओं को परपेंडिकुलर रेखाएं कहा जाता है। परपेंडिकुलर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो चौकोर कोनों के रूप में होती हैं जब वे एक दूसरे को छेदती हैं, और इन चौकोर कोने वाले एंगल्स को राइट एंगल कहा जाता है। हम राइट एंगल को दर्शाने के लिए आर्क के बजाय एक छोटे से चौकोर चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो जब भी आप इस तरह एक प्रतीक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एंगल एक राइट एंगल है, और जो रेखाएं उन्हें बनाती हैं वो परपेंडिकुलर रेखाएं होती हैं। एंगल्स जो राइट एंगल से छोटे होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहा जाता है। एंगल्स जो राइट एंगल से बड़े होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। एक और एंगल है जो कि अपने तरीके से अजीब है। इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। एक स्ट्रेट एंगल तब बनता है जब रेखाएं बिल्कुल विपरीत दिशा में इंगित करती हैं। ये एक सीधी रेखा की तरह दिखता है और इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। यदि हम एक राइट एंगल को 2 छोटे हिस्सों में काटते हैं तो उससे 2 छोटे एंगल्स बनते हैं, जिन्हें जोड़ा जाए तो फिर से राइट एंगल बनता है। ज्यामिति में किसी भी 2 एंगल्स को जोड़कर एक राइट एंगल बनता है, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। हम ये प्रक्रिया स्ट्रेट एंगल के साथ भी कर सकते हैं। यदि हम स्ट्रेट एंगल को एक तीसरी रेखा खींचकर काटते हैं तो 2 छोटे एंगल्स बनते हैं। इन 2 छोटे एंगल्स को जोड़कर स्ट्रेट एंगल बनाया जाता है। इन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है।